हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। आई एम उज्ज्वल त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का एक नया नोटिस आया है जो उन लोगों के लिए है। ये फी रिफंड पॉलिसी वाला नोटिस है जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट ले लिया है और वो फी रिफंड के लिए अर्जी लगा चुके हैं और उनका अभी तक फी रिफंड नहीं आया है, तो वो उनके लिए है। 2023 में ही ये 2023 से ही ये स्टार्ट हो चुका था और यूजीसी नेट ने स्टार्ट कर दिया था। और अभी भी जिनका फी रिफंड नहीं हुआ है उनके लिए 13 फरवरी को, एक मंथ पहले, एक नोटिस आया था। उससे पहले 9 फरवरी को भी एक नोटिस आया था। पहले मैं 9 वाले को बात करता हूँ। तो 9 वाले में बोलते हैं, नोटिस में है, रिगार्डिंग नॉन रिफंड ऑफ फी, it is submitted that UGC had issued notification guidelines later regarding the refund of fees which are also available on the website. The said notification guidelines are applicable to undergraduate, postgraduate and research program offered by all universities including under the section इतना इतना इतना। मतलब जो भी अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या रिसर्च वाले हैं, जिन्होंने भी कहीं पे भी एडमिशन लिया, जैसे कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो गया था और आपको मतलब उस यूनिवर्सिटी से खुशी नहीं था, लेकिन आपको किसी और यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो आपका फी रिफंड होगा। ठीक है। तो यूजीसी हैज बिन रिसीविंग सेवरल कंप्लेंट्स रिगार्डिंग नॉन रिफंड ऑफ फी अगेंस्ट मे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन and UGC has requested all the higher education institution write mail and reminder to act on the complaint received from the student seeking a refund of fees paid to the institutes after those students migrated to other institutes। जैसे जिस इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया और मान लो आपने उस इंस्टीट्यूशन से आपको नहीं पढ़ना है, किसी और इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो यूजीसी का ये गाइडलाइन है कि अगर वो आदमी उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा ही नहीं और उससे दूसरे इंस्टीट्यूशन में चला गया तो उसका फीस वापस होगा, फीस जो लिए हो। तो वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने वापस नहीं किया, जिसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने कंप्लेन किया और उस कंप्लेन के बाद यूजीसी ये नोटिस जारी करती है 9 फरवरी को, फिर 13 फरवरी को भी, जो एक महीने पहले। एंड उसमें ये बात करती है कि स्टूडेंट को, वो इंस्टीट्यूशन को बोलती है कि आप उस पैसे को लौटाओ। Further, your attention is also invited toward the University Grant Commission (UGC) and Grievance Regulation 2023, in which at point number 3, copy attached is clearly mentioned that you have to, like, grievance mean include complaints made by aggravate student in respect of the following, and कि उनको लौटाने के लिए बातें, मतलब जो फी रिफंड वाले जो पॉलिसी वाला नोटिस आया था 2023 में, जुलाई में एक नोटिस आया था, उस जुलाई वाले नोटिस में ये बातें बोली गई थी कि पैसे को वापस देना है आपको, और उसमें बहुत सारे तरीके बताए गए थे कि क्या क्या चीज़ें अटैच करना है, वो सब कुछ मेंशन था। अगर बच्चे वैसे करके दिए हैं तो आपको पैसे वापस करने होंगे, ये बात बोल रही है यूजीसी मेनली। ये 9 फरवरी को ये आया है एंड ये यूजीसी के द्वारा आया। फिर 9 फरवरी के बाद फिर 13 फरवरी को फिर से आता है यूजीसी का नोटिस, एंड इसमें यूजीसी रीएड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलेशन 2023। द डियर मैडम एंड सर, द ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ यूजीसी डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एबव रेगुलेशन विथ ombudsperson of the university in a virtual meeting on 5 फरवरी 2024। एक वर्चुअल मीटिंग हुआ 2024 में 5 फरवरी को, जिसमें ये मीटिंग लाइव स्ट्रीम हुआ था यूजीसी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी और ट्विटर पे भी, और ट्विटर मतलब एक्स जो लिखा हुआ ट्विटर, एंड यूट्यूब पे भी, सब पे ये स्ट्रीम हुआ था। और इसमें यही सब डिस्कस हुआ था कि किस तरीके से ये जो फॉर्म है आपको मतलब आपको ये डिस्कस ये होता कि ग्रीवियंस आपको पैसे लौटाने हैं। एंड ड्यूरिंग दैट डिस्कशन इट इमर्ज दैट there is a need to increase the awareness among the student about the provisions made by universities for the implementation of UGC student grievance regulation 2023। ये मतलब लोगों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वो इस ग्रीवियंस वाला तरीके से वो पैसा अपना वापस ले सकते हैं। तो यूजीसी ये बात कर रही है कि लोगों के नज़र में अवेयरनेस फैलाना है, increase the awareness among the student that about the provisions made by universities, the implementation of UGC student
grievance regulation 2023. Additionally, it was suggested that there should be periodic meeting of the vice chancellor and ombudsperson to review the implementation of regulations 2023 में जो रेगुलेशन आया था उसके इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहे हैं या नहीं, उसके लिए एक मीटिंग की जाए. And in view the above, you are requested to take necessary step to make the students aware about this implementation of UGC Student Grievance Regulation 2023 in your university. This can include placing banners, boards in prominent location throughout the campus as well as on the campuses of affiliated college, publishing information on the website, bulletin of information and any other measures you deem appropriate. ये सारा कुछ आपको अवेयर करना है. यूजीसी ने ये नोटिस जारी किए लोग इनको. एंड यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू ऑर्गेनाइज एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द ओम्बड्सपर्सन एवरी 6 months एट द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर विद द स्टूडेंट टू अवेयर दोज थिंग्स. And your continued cooperation is requested and is vital to the successful implementation of UGC regulation, जो readdressal of grievance students in 2023 to create a fair and responsive academic environment. लोगों का एकेडमिक इन्वायरमेंट सही हो, इन चीज़ों को फेयर तरीके से किया जाए, उसके लिए आपके यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं मतलब वो भी एक अवेयर की करें लोगों को कि यूजीसी का ये सब इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस है जिसको फॉलो किया जाए. और ये सारी बातें में की गई थी. ठीक है, तो ये यूजीसी का गाइडलाइन आया है मेनली हमारे रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए. ये फी रिफंड वाला था. ठीक है, ये फी रिफंड वाला था रिगार्डिंग नॉन रिफंड ऑफ फी, जो उसके लिए था. और ये जो आया था लेटर, ये आया था आपको गाइडलाइन को अवेयर करने के लिए कि ये जो ग्रीवियंस ऑफ स्टूडेंट्स है इसको थोड़ा रीएड्रेस करो, इसको थोड़ा सा रिड्रेसल करो, क्योंकि लोग जानते नहीं. बहुत सारे यूजीसी के बच्चे जो हैं वो जानते नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाले, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे वो उनके साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो वो लड़ सकते हैं, वो नहीं जानते हैं. और वही बताने के लिए आया था. देखो, तो वो जो फी रिफंड पॉलिसी वाला जो नोटिस आया था 2023 में जुलाई में, तो उसमें ये बातें लिखी गई थी कि अगर 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली एडमिशन, तो आपका फ़ी जो रिफंड का परसेंटेज है वो 100% होना चाहिए. ठीक है, 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली एडमिशन के पहले अगर हो तो. अगर लेस देन 15 डेज बिफोर फॉर्मली नोटिफिकेशन एडमिशन नोटिफिकेशन ऑफ एडमिशन, तो आपका 90% और फिर 80% और 50% और 0% इस तरह से कैटेगरी में बांटा गया था फीस को, कि कितना लौटेगा आपको, उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया था. और यही बातें इसमें ये ग्रीवियंस में कि आपको बच्चों को अवेयर करना है. ठीक है, कॉलेजेस को बताया गया कि आपको बच्चों को अवेयर करना है इन फैक्ट से. और देखो, आपको अगर ऐसा कोई ग्रीवियंस है तो आप कहाँ पे इसको डाल सकते हो, तो आपके लिए ई समाधान यूजीसी का, या ई समाधान पे आप यहाँ पे रजिस्टर करके अकाउंट खोल के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना ग्रीवियंस डाल सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा. जैसे आपको कोई अगर दिक्कत है, आपका अगर फीस वापस नहीं हुआ है, तो भी आप इस पे जाकर डाल सकते हो. ये जो इस समाधान का वेबसाइट है, ये भी यूजीसी नेट के यूजीसी के द्वारा ही बनाया गया है, जो आप ही के लिए है, तो इसका यूज जरूर करो. ओके, तो यही सारी बातें थी जिसको बताने के लिए मैं आपके पास आया. और अगर आप तैयारी कर रहे हो यूजीसी नेट की, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाएंगे. एंड साथ में हमारा पेपर 1 का बैच लाइव आ चुका है, इसमें यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर वगैरह सब कुछ है. साथ में आप हमारे टॉपर्स देख सकते हो, तो आप में इनरोलमेंट ले सकते हो. ठीक है, एंड ये हमारा ऐप है IFS का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो. ओके, थैंक यू.